हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ में एलसीएम और एचसीएफ से जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उस टाइप के प्रश्नों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का लेस है 120 है। देखो जरा, एलसीएम दिया है उसने 120, ओके, एलसीएम 120 है। तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मेस है नहीं हो सकती, ठीक है, कौन सी संख्या। तो देखिए जरा, ऑप्शंस दे रखे हैं उसने, ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। चार ऑप्शन देखिए, देन 8, 12, 24 और 35, ये ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको इस सवाल करने से पहले एक बात समझिए, एक नॉर्मल सा स्टेप। देखो, पहली संख्या 2x मान लेते हैं और दूसरी संख्या 3x मान लेते हैं। अगर हम इसका HCF निकालें तो इन दोनों में से HCF जो निकलता है वो कॉमन होता है, वो निकलेगा x, और LCM निकालें तो LCM निकलता है आपको इन दोनों में से जो कॉमन है सबसे पहले आप उसे लिखिए और उसके बाद जो बचता है वो लिखिए। देखो 3 × 2 ये बच गया। तो अब ये बात देखिए, LCM में HCF भी होता है, मतलब बस यही है वो बात जो आपको समझानी थी। अब आपको उसने LCM दे दिया है, मतलब 120 में HCF भी मिला हुआ है इसके अकॉर्डिंग। तो जो भी संख्या इसको डिवाइड कर देगी वो उसका HCF बन जाएगी। देखो, 8 से अगर इसे डिवाइड करें तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, मतलब इससे डिवाइड हो गया। 12 से करें तो 12 दूसरे 120, इससे भी डिवाइड हो गया। और अगर इससे डिवाइड करें तो 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, मतलब 24 से ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 35 से ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 35 इसका HCF नहीं हो सकती। देन पहला सवाल हमारा हो गया। देखो, इस टाइप के सवाल आपके सीपीओ में 100% पूछे जाएंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ये बोलता है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मेस है 16 और लेस है LCM। देखो, मेस है 16 और LCM 136 हो। बात फिर से वही है। ओके, देखो कितने जोड़े होंगे, देन आपके ऑप्शंस में भी लिख रखा है। लेकिन आपको जोड़े बनाने से पहले एक बात समझनी है कि देखो, लेस जो होता है उसमें HCF होना चाहिए और बाकी आगे जो भी हो, मतलब अगर मेस है लेस को डिवाइड कर दे। ओके, बात फिर से समझिए, अगर में से लेस को डिवाइड कर देता है तो जोड़े बनाना पॉसिबल है, वरना नहीं। तो जरा देखें, अगर हम 136 को डिवाइड करें 16 से तो 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128, और ये पूरा डिवाइड नहीं होता, शेष 8 बच जाएगा, इसलिए इसका जोड़ा बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शंस में आता है कोई जोड़ा नहीं बनेगा, देन कोई नहीं आंसर। ओके, ये सवाल बहुत आसान है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़े नॉर्मल लेवल के सवाल हैं लेकिन कंफर्म सीपीओ में इस टाइप के सवाल आपको जरूर मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, देखिए जरा, ये बोलता है, यदि दो संख्याओं के में से तथा लेस है 2 और 84 हैं, ठीक है, दो संख्या है। देखो, उसने में से बता दिया है, में से 2 और लेस है 84। ओके, ये दोनों बात बता दी है। तो इन संख्याओं का जोड़ हो सकता है, होगा। अगर वो होगा बोलेगा तो 4 ऑप्शंस में एक ही आंसर देगा। ओके, तो देखिए 4 ऑप्शंसों में से, तो देखो में से की बात देखिए, 2 संख्या है, ये बात उसने पहले ही बता दी है, 2 संख्या दे रखी हैं, तो 2 संख्याओं का में से है तो 2 तो दोनों में आएगा,
क्योंकि दोनों में जो कॉमन होता है में से वही होगा। इसके साथ a मान लेते हैं और इसके साथ b मान लेते हैं। उसके बाद उसने लेसे दे दिया है, तो आपको इन दोनों से एलसीएम लेना है, लेसे। ओके, एलसीएम का मतलब लेसे हो गया। अगर हम इन दोनों से लेसे लेते हैं तो 2 इंटू ए गुणा बी आता है। उसके बाद लेसे उसने बताया है तो आपको जस्ट उसके बराबर में लिख देना है। उसके बाद आपको 2 से ये डिवाइड कर देते हैं तो a इंटू बी की वैल्यू आती है 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। मतलब 42 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने के बाद 42 आ जाए। ओके, लेकिन वो फैक्टर होने कैसे हैं? वो फैक्टर होने हैं कोप्राइम। कोप्राइम, देखो अगर आपको कोप्राइम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको कोप्राइम बता देता हूं। ओके, कोप्राइम आखिर होती क्या है? ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो। ओके, HCF 1। ओके, तो जैसे कि 5, 6 इन दोनों का HCF 1 है। दोनों की दोनों भाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं। लाइक 15 और 28 ये भी कोप्राइम है। देखो 15 और 28 को एक संख्या नहीं काट सकती, तो आपको 42 का फैक्टर करना है मल्टीप्लाई। तो एक तो होता है 21 दूनी 42, 14 ती 42 और 7 छिंग 42 और एक 42 एकम 42। देखो ये आगे 4 फैक्टर। अब इन 4 फैक्टर में से एक ही संख्या आपका जोड़ बनाएगी और कोई नहीं। ओके, बनाएंगी तो ये चारों की चारों, लेकिन आपको बस एक का यूज करना है। अगर हम एक संख्या के अकॉर्डिंग, अगर हम पहली वाली संख्या को यूज करें तो देखिए जरा, पहली संख्या में a की वैल्यू 21 मानते हैं तो पहली संख्या 21 दूनी 42 लिख ली और दूसरी संख्या 2 दूनी 4 लिख ली। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो संख्या बनती है 46। बस आपको अपने ऑप्शंस में 46 देखना है या नहीं। अगर नहीं है तो हम दूसरा चेक करेंगे, वरना तो यही आंसर। और हमारा आंसर 46 ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शन डी देन आंसर। ओके, ये सवाल बहुत आसान है और आप एक ही मेथड से इन सवालों को सॉल्व करें। ओके, मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है दो संख्याओं का योग। देखो उसने योग बताया है इस बार, तो योग देखिए, योग दिया है उसने 5 to 8। ओके, और उनका में से बता दिया है, में से लाइक HCF। देखो में से को HCF भी बोलते हैं, में से है 33। तो तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं या संभव हैं। तो देखिए जरा सवाल देखिए, में से 33 है तो आपको दोनों में 33 लिखना होगा। एक के साथ a लगाया और एक के साथ b, और आपको योग करना है। देखो जैसे ही हम योग करेंगे तो 33 कॉमन ले लेते हैं और a प्लस b ब्रैकेट में, हमारे पास ये योग आ गया और योग को योग के बराबर कर देते हैं। देन 5 to 8, यहाँ से a प्लस b की वैल्यू आती है 5 to 8 अपॉन 33। अगर हम इसे 11 से डिवाइड करें, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88 और 11 इक्की 33, और 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड किया 48 को, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, मतलब a प्लस b की वैल्यू 16 होनी चाहिए। और 16 के जो फैक्टर करने हैं वो देखिए जरा। देखो एक बनता है 1 प्लस 15, एक फैक्टर मतलब दोनों जोड़े हो गए। उसके बाद आता है 3 प्लस 13, 13 3 16 हो गया, और 9 और 7 16, एक ये हो गया। देखो जरा एक बात और बताता हूँ जरा, इसके बाद एक संख्या और आता है, देन 1 2 3 और एक आता है 13 3 16, और ये आता है 11 और 5 16। देखो ये हैं वो संख्याएं जिनसे 16, तो जोड़े बने 4, देन आंसर। ओके, अब एक बात बतानी है, तो 16 बनाने के लिए हमने किसी और को प्रयोग क्यों नहीं किया। ओके, ये सब को प्राइम है, इसलिए अगर मैं 2 प्लस 14 16 बना लूं
तो इसमें आपका 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जिससे, और ऐसा करने पर में से बदल जाएगा। इसलिए इन संख्याओं का में से तो 33 ही रहेगा, इसलिए किसी और का प्रयोग नहीं कर सकते को प्राइम से अलग। 4 जोड़े इसके बन गए। ओके, देन हमारा सवाल हो गया। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। नेक्स्ट देखिए, ये बोलता है 2 संख्याओं का में से 12, देखो में से बता दिया है इस बार उसने, में से 12, और उसके बाद उसने ले से बताया है, ले से 924। तो संख्याओं के कुल जोड़े कितने होंगे। तो देखिए जरा, में से तो 12 दोनों तरफ आएगा, ये बात तो क्लियर है। इसके साथ आप a मानिए और इसके साथ b, उसके बाद उसने ले से दिया है। ठीक है, देखो वो जो भी देगा आपको वही करना होगा। ले से देगा ले से, योग बोलेगा तो योग करना है, गुणनफल बोलेगा तो गुणनफल करना है। तो इनका ले से निकालते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम आता है 12 इंटू ए गुणा बी, और ले से को ले से के इक्वल कर देते हैं। ये रहा, यहाँ से a गुणा बी की वैल्यू आती है, अगर हम 12 से इसके काट दें, 12 सत्ते 84, ठीक है, और 12 सत्ते 84, ठीक है, 77 टाइम्स कर दिया, और 77 के फैक्टर करिए। देखो 11 सत्ते 77, एक, और एक गुणा 77, मतलब सिर्फ 2 ही जोड़े बनते हैं। देन आंसर 2 जोड़े सिर्फ। ओके, ये सवाल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। नेक्स्ट में बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल बताया है। देखो इस बार गुणनफल, अगर वो गुणनफल बताएगा तो गुणनफल, देन 2160। ये बोलता है उनका में से बताया है, में से 12। तो इस प्रकार के कुल कितने जोड़े संभव हैं। देखो में से 12 है तो में से आपको दोनों में लेना है वापस, फिर से एक के साथ a मानिए और एक के साथ b। ओके, अगर उसने गुणनफल बोला है तो आपको इन दोनों की गुणा कर देनी है। गुणनफल 12a गुणा 12b बराबर गुणनफल है ये, और गुणनफल को गुणनफल के इक्वल करिए 2160, और 12 गुणा 12 आपको बस a गुणा b रखना है, और आपको इसे डिवाइड कर देना है 12 गुणा 12, देन 2160। 12 से अगर हम इसे काटते हैं तो 12 एकम 12, और 12 अट्ठे 96, 180 बार कट गया। और फिर से 12 से काटते हैं, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। a गुणा b की वैल्यू आई 15, 12 पंजे 60, और 15 के फैक्टर करिए। देखो 3 पंजे 15 और 15 एकम 15। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और इसके भी 2 ही जोड़े बनते हैं, और हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट में उसने क्या बोला है। नेक्स्ट में बोला है 2 संख्याओं का लेस है। देखो इस बार लेस है दिया है, एलसीएम 120, उसके बाद आगे बोला है और उनका मैस है, में से बताया है, में से बताया है 10। ठीक है, तो ये बोलता है निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है। देखो योग हो सकती है बोला है, सकती है बोला है, तो देखिए जरा, अगर वो शक्ति बोलता है तो योग 2 या 2 से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं। तो करने का मेथड जैसा हम अब तक पीछे कर रहे हैं उसे देखिए। देखो 10 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ओके, क्योंकि में से है और वो 2 संख्या है, तो यहाँ पर बात समझिए, 2 संख्याओं का में से 10, तो 10 आ गया दोनों में, उसके साथ इसके साथ a और इसके साथ b, और यहाँ से एलसीएम लेते हैं, ये आता है 10 इंटू a गुणा b बराबर, देखो लेसे ले लिया और लेसे को लेसे के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से a गुणा b की वैल्यू आती है, 10 से काट दिया इसे 12 बार। ओके, 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 चौक 12 और 12 एकम 12, ये हैं 2 फैक्टर। अगर वो जोड़े पूछता है तो जोड़े तो आंसर 2 हो जाएगा, लेकिन उसने पूछा है योग, तो योग निकालने के लिए पहले हम पहली संख्या पुट कर देते हैं। अगर हम पहली संख्या पुट करते हैं
यहाँ पर तो 10 तिया 30 और 10 चौक 40, तो योग बनता है इन दोनों का 70। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में 70 हैगा। लेकिन हम अगर आगे की संख्या को देखें, अगर हम ये वाली संख्या पुट करें तो देखो 10 में 12 की मल्टीप्लाई करी तो 12 दुशाम 120 और 10, और इन दोनों का टोटल करें तो 130। मतलब अगर ऑप्शंस में आपको ये दोनों देता है तो दोनों उत्तर सही होंगे। ओके, ऐसा नहीं है आपका 70 आया और आप 70 ही टिक मार दो, 130 आए तो 130 टिक मार दो। आपको ए और बी ऑप्शंस उसने दोनों देखे हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ओके, ये एलसीएम और एचसीएम के जोड़े वाले क्वेश्चन हैं। आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीपीओ में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। थैंक यू।